इस वक्त में हमारे साथ में है मुफ्ती सलीम साहब कासमी बनारसी सदर जमीयत उलमा गुड़गांव। तो आज मेवात में तशरीफ़ लाए हैं हज़रत। बीसरू गांव हम पहुंचे हैं और यहाँ कुछ गरीबों को राशन तकसीम किया है। तो हज़रत हम आपसे मालूम करना चाहते हैं कि आपने अब तक यानी बहुत सारे कई मरतबा आपका मेवात आना हुआ है और गरीबों की मदद में लॉकडाउन में आपका पूरा सहयोग रहा है। बहुत ताउन आपने मेवात में किया है, क्या कहना चाहते हैं? देखें, ये जो लॉकडाउन हुआ और ये जो सूरत हाल मुल्क की बनी, बल्कि पूरे आलम ही की है, ये पहली मर्तबा ऐसा हुआ है कि क़यामत का सा मंज़र है। और लॉकडाउन के बाद जो हमने अपनी आँखों से देखा ज़मीनी सतह पर, लोग जिस तरह से कूच कर रहे थे, निकल के जा रहे थे अपने अपने वतन के लिए, तो हमारी हमने शुरुआत काम की वहाँ से करी थी कि जयपुर हाईवे है गुड़गांव शहर में। तो उस हाईवे पर हम लोग पहुँचे और हमने देखा कि वहाँ से लोग हज़ारों की तादाद में जा रहे हैं और पैदल आ रहे हैं। तो वहाँ पर हम लोग कुछ सामान लेकर के पहुँचे, खाने की अशिया, जिसमें चने, गुड़, बिस्किट, फ्रूट, पानी, ये चीज़ें लेके हम वहाँ पहुँचे। और तकरीबन 28 और 29 तारीख को हमने 5,000 लोगों को वहाँ वो सामान तकसीम किए। 28-29 मार्च में। 28-29 मार्च में। तो तकरीबन 5,000 लोगों को जब हमने वो चीज़ें तकसीम की और उन लोगों से थोड़ा मालूम भी करा, तो कोई बताता था हम उदयपुर से पैदल आ रहे हैं, कोई बताता था हम जयपुर से पैदल आ रहे हैं। कहाँ जाओगे? कोई कह रहा है हम मध्य प्रदेश जाएंगे, कोई कह रहा है हम बंगाल जाएंगे, कोई कह रहा है हम बिहार जाएंगे। कोई सवारी नहीं, कोई सामान नहीं, कोई पैसा नहीं। तो देख करके बहुत ताज्जुब हुआ और दिल के अंदर एक तड़प और चाहत हुई कि कुछ काम करना चाहिए और इनके साथ गम और दर्द को बांटना चाहिए। तो फौरी तौर पर जमीयत के जो भी ज़िम्मेदार हैं गुड़गांव के अपने, उन सब के साथ एक मीटिंग बुलाई गई और फिर ये फ़ैसला लिया गया कि हमें अब काम करना है और इन लोगों की जितनी हो सके मदद करनी है। और उसी के साथ साथ एक फ़ैसला ये भी लिया गया कि यहाँ के जो ज़िम्मेदार हजरात हैं, चाहे वो पार्षद हों, विधायक हों और ज़िम्मेदार हों, उन लोगों को भी साथ में जोड़ा जाए। तो हमने ऐसे ही काम किया और फिर उसी वक्त से हमने राशन किट का सिलसिला शुरू किया। राशन किट में हमने जो बनाई उसके अंदर 5 किलो आटा, 5 किलो चावल, 1 लीटर तेल और 2 किलो चीनी, 2 किलो दाल रख के हमने वो सामान देना इसलिए शुरू किया। बहुत से लोग तो परेशानी से भाग रहे थे, बीमारी से भाग रहे थे और बहुत से लोग भूख की वजह से भाग रहे थे कि उनके पास इंतज़ाम नहीं था। तो हमने इसलिए उनको राशन देना शुरू किया कि वो जाए ना और यहीं रुकें और जो भी ज़रूरत है हम उनकी पूरी करने की कोशिश करें। तो हमने ये सामान देना शुरू किया। तो कभी 500 लोगों को, कभी 400 लोगों को हम लोग राशन बांटते रहे गुड़गांव के अंदर। फिर हमारे पास फ़ोन आने शुरू हुए और जगहों से भी, क्योंकि फ़ेसबुक के ज़रिए, व्हाट्सएप के ज़रिए लोगों के अंदर जब एक बात गई और आपके मीडिया के ज़रिए लोगों ने जब पढ़ा कि गुड़गांव के अंदर इस तरह से जमीयत जो है काम कर रही है, तो पूना से और क्या कहते हैं गुजरात से, कई जगहों से फ़ोन आने शुरू हुए। तो गुजरात के अंदर एक बस्ती, जब हमने अब वहाँ के एक हमारे ज़िम्मेदार हैं उनसे बात करी जमीयत के, और उन्होंने जा कर के जायज़ा लिया, तो वाकई वो बस्ती बहुत गरीब थी। भिवंडी इलाका है ये, फूलवाड़ी मोहल्ले का नाम है गुजरात के अंदर, सूरत शहर में। तो वहाँ पर तकरीबन 350 लोग जो बिल्कुल ही गरीब थे और उनके पास खाने की चीज़ मौजूद नहीं थी, तो वहीं पर हमने किट तैयार करवाई गुजरात में और उनको राशन दिलवाया। इसी तरह से दिल्ली शिव विहार के इलाके में, भोगल के इलाके में और दिल्ली के खजूरी के इलाके में, जहाँ जहाँ हमें हमारे पास कॉल आई और पता चला किसी के ज़रिए कि वहाँ राशन की ज़रूरत है और वहाँ चाहिए कि हम उनको सामान दें, ज़रूरतमंद हैं, तो हमारी टीम पहुँची और जा कर के वहाँ राशन दिया। इसी तरह से कमिश्नर ऑफिस से हमारे पास लिस्ट आई तकरीबन 700 लोगों की। गुड़गांव शहर के अंदर सेक्टर 52 एक इलाका है, वहाँ झुग्गियाँ हैं, बंगाल के लोग रहते हैं। जब हम वो 700 लोगों का राशन लेके पहुँचे तो हमारे साथ दो पार्षद भी थे, वहाँ के विधायक भी साथ में थे। तो जब हम वहाँ पर पहुँचे हैं राशन देने के लिए, तो हमारी अकल दंग रह गई कि तकरीबन 20,000 लोग थे वहाँ पर। तो 702 टेम्पुओं में हम राशन भर के ले गए थे। तो उन लोगों को राशन दिया और फौरी तौर पर हमारे ये जमीयत के 2 लोग फ़ौरन गए कमिश्नर ऑफ पुलिस मोहम्मद अकील साहब के पास और उनको जा कर के खबर दी और बताया कि इतने भारी तादाद में वहाँ लोग यानी बगैर राशन के हैं और ज़रूरतमंद हैं। तो उन्होंने हमारे सामने ही एमसीजी के जो कमिश्नर हैं विनय प्रताप जी, उनको फ़ोन किया और उनसे कहा कि वहाँ ऐसे वहाँ काफ़ी सारे लोग ज़रूरतमंद हैं और ये बता रहे हैं।
तो उसी दिन सारे 20,000 लोगों के लिए फौरी तौर पर MCG ने वहाँ राशन भेजा। तो इस तरह से हम लोगों ने ज़मीनी सतह पर काम किया। तो दिली तौर पर खुशी होती है कि अल्लाह ताला ने आज हमसे तकरीबन इतना बड़ा काम लिया जिसके हम अहल नहीं हैं और इतनी सलाहियत भी नहीं है। अल्लाह कबूल कर ले कि तकरीबन 46,500 से ज़ायद लोगों को जमीयत उलमा गुरुग्राम अब तक राशन दे चुकी है, जिसमें मेवात भी शामिल है, गुजरात भी शामिल है, दिल्ली भी शामिल है और ज़्यादा काम शहर गुड़गांव ही के अंदर हुआ है। इसी के साथ साथ गुड़गांव से जो लोग जाना चाहते थे अपने वतन के लिए, उनको रोका गया कि तुम्हारे लिए इंतज़ाम किया जाएगा ट्रेनों का, बसों का, क्योंकि प्रशासन के हम लोग राब्ते में रहे मुस्तकिल। तो अल्लाह का बड़ा करम हुआ कि प्रशासन की तरफ से मोहम्मद अकील साहब ने बताया कि ट्रेनें शुरू कर दी गई हैं बिहार के लिए। फिर उन लोगों का रजिस्ट्रेशन हमने खुद अपने ऑफिस से करा। वो लोग बेचारे लिखना पढ़ना नहीं जानते थे, तो रजिस्ट्रेशन करके 2000 से ज़्यादा लोगों का रजिस्ट्रेशन करा और हज़ारों लोग फ्री में अपने अपने वतन पहुँचे हैं बिहार, अमन सलामती के साथ, बहुत आसानी के साथ। बहुत अच्छा, माशाल्लाह। साथ में हमारे आसिफ इकबाल साहब जो मेवात से ही ताल्लुक़ रखते हैं, कैप्टन आसिफ इकबाल साहब, और बड़ी क़ुरबानियाँ रही हैं मुफ्ती साहब के साथ में, जमीयत उलमा गुरुग्राम से जुड़े हुए हैं भाई, बराबर राब्ते में रहे। क्या कहना चाहते हैं आसिफ इकबाल साहब? देखें, जैसे अभी मुफ्ती साहब ने आपको बताया कि क्या क्या लोगों के साथ परेशानियां थी, और उन परेशानियों को देखते हुए जब हमने मशवरा किया और फिर हमने एक मशवरे में डिसाइड किया कि भाई हमें लोगों की मदद करने की ज़रूरत है। और उस मदद के अंदर मतलब कई तरह की मदद की ज़रूरत है। कुछ लोगों को दवाइयों की ज़रूरत है, कुछ लोगों को खाने की ज़रूरत है। तो जमीयत उलमा हिंद ने वो सारी ज़रूरतें पूरी की हैं, सारी ज़रूरतें पूरी करी हैं। हमने लोगों को दवाइयाँ भी तकसीम करी हैं। हमने लोगों को भाई जिनके इंतकाल हो गया है उनकी दफन कफन, और अगर किसी का क्रिमिनेशन है तो शमशान में उसमें भी मदद की है। तो जिस तरह से भी मदद हो सके हमने उसमें मदद की है। बहुत अच्छे। यानी ये मदद जो थी ये केवल मुस्लिमों में थी या और लोगों में भी आपकी तरफ से? ये मदद सब तबके में थी, गैर मुस्लिमों में भी थी, मुस्लिमों में भी थी। जो भी ज़रूरतमंद था उनके लिए मदद के लिए हम गए, और जो भी उनकी मदद की ज़रूरत थी उसको पूरा करने की पूरी कोशिश की गई है। अब जैसे खाने की जो सूखे राशन की मदद थी, उसमें मतलब जहाँ पे भी हम जाते थे, चाहे वो वहाँ पे मुसलमान हो या गैर मुसलमान हो, हमने सबको राशन दिया है। और जहाँ पे भी क्या कहते हैं कि जैसे कुछ और मदद है कुछ लोगों को, जैसे जाने की बात रही कि भाई उन्हें अपने वतन जाना है, उनको क्या कहते हैं को ट्रेन नहीं मिल रही हैं या फिर उनका रिजर्वेशन नहीं हो रहा है, तो उसमें भी हमने वो मदद की, रजिस्टर कराया या फिर बसों से या फिर ट्रेनों से उनको हमने भिजवाया। बहुत अच्छा, माशाल्लाह। ये थे गुरुग्राम के सदर मुफ्ती सलीम साहब कासमी और जमीयत उलमा गुरुग्राम के मेंबर हैं कैप्टन आसिफ इकबाल साहब। शुक्रिया इनका, इन्होंने जो मेहनत की है, तकरीबन 46,000 के करीब में ये लोगों को राशन तकसीम कर चुके हैं, और उम्मीद है आगे भी इंशाअल्लाह जैसे भी मदद होगी मुफ्ती साहब आगे भी इंशाअल्लाह इसमें कदम बढ़ाते रहेंगे। और लोगों को भी मुफ्ती साहब का यही पैगाम है कि गरीब की, मज़दूर की, बग़ैर भेदभाव के, बिना भेदभाव के, ना हिंदू ना मुसलमान, यानी हमारे लिए सब बराबर हैं। हमने जो अब तक मदद की है वो सबकी की है, हमने किसी को मुसलमान और हिंदू में नहीं देखा। शुक्रिया आपका, आपने अपना कीमती वक्त दिया।